हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हमारे साथ कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शहर के साथ खड़े रहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार ने नगरों के लिए बहुत पैसा दिया था। ये जो गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की सरकार की, उसमें जो है ये सही बात है कि धन बहुत आया था। हम पालिका अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले भी हमने अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी से सेवा की है। 10 वर्षों से तो हम सेवा कर ही रहे हैं। और आप देख रहे हैं एटा हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक दीक्षित। जी हाँ, आपको बता दें, आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एटा के विकास में एक बेहद ही अहम रोल निभाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास पुरुष राकेश गांधी जी की, जो कि पिछले लगभग 10 वर्षों से एटा की जनता की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके विचार, उनके विकास कार्यों के बारे में। राकेश गांधी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से आप एटा की जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 वर्षों से तो हम सेवा कर ही रहे हैं और हम पालिका अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले भी हमने अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी से सेवा की है और जिसको लोगों को जानकारी है, और आगे भी जो भी सेवा है वो करते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से आपने जब आप चेयरमैन बने उससे पहले काफ़ी अच्छा कार्य किया, चेयरमैन जब आप रहे तब भी काफ़ी विकास कार्य हुए। फिलहाल जो चेयरमैन हैं आपके घर से और आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, तो कुछ विकास कार्य कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, पिछली जो गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की सरकार की, उसमें जो है ये सही बात है कि धन बहुत आया था। अखिलेश यादव की सरकार ने नगरों के लिए बहुत पैसा दिया था। इस गवर्नमेंट में नगरों के लिए, चाहे जहां भाजपा के चेयरमैन हों या कहीं के किसी भी पार्टी के चेयरमैन हों, इससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें नगर निकायों को पैसे कम मिल रहे हैं। अच्छा, एटा में आपने ये भी देखा है कि अभी 6 महीने से विकास कार्यों के पैसे की तो बात दूर है, हमारे नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, और इसमें करीब 8 महीने से नगर पालिका के ऑफिस के लोगों को वेतन नहीं मिला है। केवल हम सफाई कर्मियों को वेतन दे पा रहे हैं, इतनी कम ग्रांट हो गई है। और सफाई कर्मियों को इसलिए पैसा दे पा रहे हैं क्योंकि वो अगर हड़ताल कर देंगे तो शहर नरक बन जाएगा। जिस प्रकार से वर्तमान में ईओ साहब है, उनसे पहले जो ईओ थे, यहाँ पर बीच में तनातनी की खबरें भी आती रहीं। देखिए, हमारी ओर से तो कभी किसी अधिकारी के साथ तनातनी नहीं रही है, लेकिन शहर के हित जहाँ आता है तो वहाँ थोड़ा सा हमारा मनमुटाव भी होता है और हम अपनी बात भी रखते हैं, क्योंकि शहर ने हमें चुना है। तो हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हमारे साथ कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शहर के साथ खड़े रहते हैं, शहर का नुकसान नहीं होने देते हैं, और कभी मौका लगेगा तो बताएंगे कि शहर के नुकसान को हमने कितना बचाया है। शहर की जनता का अक्सर कहना है, कहीं गली मोहल्ले में जाओ साफ सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी आपकी रहती है, लेकिन एक वादा था कि घर घर पानी पहुंचाएंगे, ऐसा आर वाटर का, तो उसके बारे में क्या विचार? देखिए, हमने इंद्रपुरी चौकी पर, मेहता पार्क पर, कचहरी वाटर वर्क्स के सामने, GIC वाशने इंटर कॉलेज के सामने और पीपल अड्डा ट्यूबवेल पर, मेन रोड पर 5 RO वाटर के प्लांट लगाए हैं। एक RO वाटर की क्षमता है 12,000 लीटर। 60,000 लीटर पानी लोग अपने घर पे पानी भर के ले जा सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं थी, मैंने वहाँ बैनर भी लगवा दिया है। अब कुछ लोग पानी फ्री ले जा सकते हैं, जैसे जो लोग बोतल हम 20 रुपये की खरीदते हैं, वहाँ से फ्री ले जा सकते हैं। हमने 30 ठंडे पानी के RO प्लांट लगाए हैं हर मोहल्ले में, लेकिन जिन लोगों को, जो लोग मोहल्ले वाले मेंटेन कर रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे शहर के भाई बहन ऐसे भी हैं जो उन्हें चालू नहीं करते। अरे भाई, पानी तो बटन तो दबाना पड़ेगा, बटन दबा के उसका टैंक भरना पड़ेगा, फिर टैंक तो भर जाए तो बंद भी करना पड़ेगा। इतना काम भी हम नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा असुविधा हो रही है। वैसे हमने जो पानी घर घर पहुंचाने का जो वायदा था वो पूरा कर दिया है। अच्छा, जिस प्रकार से अभी सीवर लाइन पिछले कई वर्षों से पड़ रही है शहर में, जगह जगह गलियां खराब हैं, लोग नगर पालिका को दोषी ठहरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नगर पालिका को दोषी ठहराना तो मेरे विचार से मेरे साथ या पालिका अध्यक्ष के साथ अन्याय है। ये सबसे बड़े, मैं तो ये कहूँगा कि एटा शहर का और हम सब का बहुत सौभाग्य है कि एटा में सीवर लाइन पड़ रही है। ये हर शहर में सीवर लाइन नहीं पड़ती है। पिछली बार हमने करीब 25-30 लाख रुपए का खर्च करके इसका एस्टीमेट और इसकी सब पूरी प्रक्रिया करवा के इसको मंजूर कराया था, और ये अभी पड़ रही है तो इससे परेशानी हो रही है। सीवर लाइन बिछ रही है, परेशानी हो रही है,
लेकिन ये दिसंबर तक आदि लगभग शहर में जब कनेक्शन हो जाएंगे तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। और सीवर लाइन जब पूरी पड़ जाएगी तो शहरवासी फिर खुश होंगे। और दीपक भाई मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो गया है और उसका ऑपरेशन करना है तो दर्द होगा और उसमें तमाम पस भी निकलेगा, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो बहुत दर्द होगा, फिर बहुत सही हो जाएगा। इसी तरह एटा की जो जल भरा हुआ है, एटा की जो गंदगी है, नालियों में भरी हुई है, इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है। मैंने शहरवासियों से अपील करूंगा कि घबराएं नहीं। जहाँ सड़कें, देखिए जहाँ सीवर तोड़ती है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम तुरंत उनको संपर्क करते हैं और तुरंत सड़क बनना। जीता जाता उदाहरण, अभी बन्ना रोड टूट गया था, बरसात में बहुत बुरा हाल था, उसके तीसरे दिन काम शुरू। उस दिन सोनी प्रतिहार जी हैं एक पत्रकार, उन्होंने उस पर डाला, ग्रुप पे उन्होंने डाला और दूसरे दिन काम शुरू। तो भाई जल्लीगंज भी कोई भगवान नहीं है, वो काम कर रहे हैं। उनको जितना भी पहले उन्होंने गलत काम किया था तो मैं धरने पर बैठा था उनके खिलाफ, और जब वो गलत काम करेंगे मैं धरने पर बैठूंगा। और मैं वैसे अभी वो सही काम कर रहे हैं। हम जब भी फ़ोन करते हैं, जब भी शिकायत आप लोग शहरवासियों की आती है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सीवर पड़ेगी, देखो साहब, बिना खुदाई के तो सीवर पड़ नहीं सकती, तो खुदाई के बाद सीवर पड़ेगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। एट आप देखना, मैनपुरी में देखो यही कंपनी सीवर डाल के आई है, लोग कह रहे हैं सफल नहीं होगी। अरे जब मैनपुरी में सफल हो गई तो ये भी सफल होगी। और मैनपुरी में नालियों में पानी नहीं है, कीचड़ नहीं है, बस बरसात का पानी है, कोई दिक्कत नहीं। शहर के अंदर मतलब कई पार्क हैं, जैसे सुनाई नगर पार्क है, शहीद पार्क है, और भी हैं। तो पार्कों की स्थिति आपके आने के बाद सुधरी है, ये तो जनता भी कहती है, लेकिन वहाँ अभी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि शाम के समय में कुछ अराजक तत्व ही पहुँच जाते हैं, तो इनके लिए क्या उपाय कुछ? देखिए, ये खबर हमारे पास भी है, इसके लिए हम अपने जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। और जो हमारे शहर के पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा कोबरा वगैरह राउंड पे रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। और हमारे पार्क आपने देखे हैं, हम 2012 से पहले पार्कों की बहुत बुरी हालत थी। सुनहरी नगर पार्क और आवास विकास पार्क, जितने भी पार्क हैं सब सुंदर हो गए हैं। और मेहता पार्क इसलिए अभी सुंदर नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ सीवर का कार्य, एक प्लांट लग रहा था अंडरग्राउंड। अब वो अंडरग्राउंड बन गया है, अब उसका हमने टेंडर करा दिया है। महीने डेढ़ महीने में ये पार्क भी, मेहता पार्क भी बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा जैसे कि अब आगे आगामी चुनाव आ ही रहा है, तो चुनाव के लिए क्या तैयारी है? देखिए, मैंने कभी ना तो चुनाव की तैयारी की और ना मैंने ऐसी स्थिति बनाई कि जैसे लोग जो चुनाव लड़ते हैं करते हैं कि बस्ती लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। मेरा अलग स्टाइल है। मैं 5 साल लोगों की सेवा करता रहता हूँ और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर मेरी 5 साल की सेवा ठीक लगे तो मुझे आप वोट करिए, और 5 साल की सेवा खराब रही हो तो वोट मत करिए। तो लोग यस में ही बोलते हैं और इस बार तो और ज़्यादा यस में बोल रहे हैं। जैसा मैंने सर्वे किया है तो इस बार तो बहुत बम्पर जीत होने वाली है, क्योंकि कोई स्थिति जो है अब बदल गई है और लोगों ने जान लिया है। तो दूसरा, लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है, वो ये आ गई है कि मैंने भी समझाया लोगों को और समझ में आ गई है कि जैसे कोई, मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, इस बार भी मैं वही उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक आपके परिवार में कोई नई बहू आए, आज ही आए, वो कल आया, परसों आए, महीने भर में आए, उससे न तो आपके रिश्तेदारों का परिचय, भाई फूफा जी को कैसे मेंटेन करना है, बुआ जी को कैसे मेंटेन करना है, मौसी को कैसे मेंटेन करना है, हल्दी कहाँ रखी है, सिलबट्टा कहाँ रखा है, जीरा कहाँ रखा है ना, ये सब चीज़ें कहाँ रखी है। नई बहू पूछ के बात करेगी सासू माँ को, सासू माँ जीरा कहाँ फांका, तो वो खाना बनने में साला खराब और हो जाएगा, कहीं धुमार लगेगा तो कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। और जो पुरानी बहू होगी या पुरानी जो बहू होगी उससे सब मालूम है। अच्छा, वो ये भी जान गई है कि इस परिवार के लोग किस टेस्ट की सब्जी पसंद करते हैं। इसी तरह से हमको 10-12 साल का जो अनुभव है ना शहर का, हमें एक एक व्यक्ति के बारे में मालूम है। आप आएंगे तो आपसे कैसे बात करनी है, फला साहब आएंगे तो कैसे बात करनी है, उनको काम कैसे करना है। तो नगर पालिका, वरना तो नया व्यक्ति आए ना, तो नया व्यक्ति तो 5 साल में नगर पालिका को नहीं समझ पाएगा, ऐसा बर्बाद कर देगा। ये मैं शहरवासियों से कह रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ में नहीं कह रहा, शहरवासियों को मैं कह रहा हूँ शहर के हित में, मैं अपने स्वार्थ में नहीं कह रहा। शहर को नया व्यक्ति बर्बाद कर देगा,
और कभी तो नहीं आएगा तब आप खुद कहोगे कि यार वो गांधी सही कहता था। इसलिए अपने अजमाए हुए व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। मैंने सभी पार्टी के लोगों का काम किया है, मैंने सभी जाति धर्म के बराबर सम्मान करते हुए काम किया है, मैंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया है, और सब बिरादरी के लोगों को लगता है कि हमारी बिरादरी का चेयरमैन है। ब्राह्मण समाज के लोग समझते हैं हमारे समाज का चेयरमैन है, वाल्मीकि कहते हैं अरे वो तो अपना ही चेयरमैन है, एलार समाज के लोग कहते हैं हमारा चेयरमैन है। मतलब हर बिरादरी का व्यक्ति सोचता है वो अपना चेयरमैन है। और तो आपने सुना हमारे साथ गांधी जी ने कितनी वार्ता की, विकास कार्यों के बारे में बताया, कानून व्यवस्था और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं आने वाले समय में क्या होना है क्या नहीं होना, सारी बातें की। अंत में हम पूछना चाहेंगे कि अपने नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, नगर पालिका जो हमारे शहर में जितने भी लोग हैं उससे मेरा निवेदन है कि देखिए, अकेले नगर पालिका सफाई नहीं कर सकती, हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। कूड़ा नियत समय पर नियत स्थान पर भेजना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, और पालिका के जो टैक्स वगैरह हैं उनको भी समय पर देना चाहिए। और अगर किसी पर ज़्यादा लग गया है या कोई उनको शिकायत है तो मुझे तुरंत बताना चाहिए। और नगर पालिका की किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो मेरे व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करना चाहिए, क्योंकि हम आपके हैं और आप शहरवासी हमारे हैं। हम चाहते हैं एक बहुत अच्छा माहौल रहे और एटा बहुत सुंदर बने और बहुत तरक्की करे। और हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी लोग हैं उनका भी, सफाई कर्मी हैं, उनको भी हमें सम्मान करना चाहिए। कभी कभी हमारे लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको ये सोचते हैं ये इंसान नहीं है, एक्चुअल वो सफाई कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत मतलब उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए, सब वो हमारी सफाई कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सम्मान करिए, प्यार से काम करवाइए, वो ज़्यादा करेंगे। यही मैं कहना चाहूँ। आपने इतना समय दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।